हम लोग पढ़ेंगे आज आईयूपीएसी नामकरण, और किस चैप्टर का? उपसंयोजी यौगिक का हमें क्या करना है? आईयूपीएसी निकालना है। अब देखिए, इसमें आईयूपीएसी पढ़ने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आईयूपीएसी के रूल्स पता होने चाहिए, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। आपको दो चीज पता होनी चाहिए, पहले रूल्स पता होना चाहिए और दूसरा चीज क्या पता होना चाहिए? ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे कि किसी भी यौगिक का। तो पहले हम आपको सिखाएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग किस पे चलेंगे? आईयूपीएसी नामकरण पे चलेंगे सीधे। किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या मान लो निकालना है, जैसे सोडियम का निकालना है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे कक्षा 10 के हिसाब से। कक्षा 11 वाला एसपीडीएफ पे नहीं करेंगे, इसका करेंगे कक्षा 10 के हिसाब से। तो कैसे बनता है? 2, 8 और 1। तो जो इसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे इसके बाह्य कोश में कितनी इलेक्ट्रॉन? 1, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या लड़कों हो जाएगी +1। कितनी हो जाएगी? +1। अब इसी के जगह हम सोडियम के बाद मैग्नीशियम पे चलते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताओ? 12। तो 12 पे इसका जब आप करिएगा तो 2, 8 और 2 हो गया, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकलेगी? तो +2 निकलेगी। इसी तरह अगर हम लोग चले किस पर? एल्युमिनियम पर, तो एल्युमिनियम का 13 होता है, 2, 8, 3 होगा, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी इसकी? +3 हो गई। यानी यहां पर लास्ट में जितनी संख्या होगी वही इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या होगा। बस याद रखना, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा प्लस माइनस में लिखा जाता है। तो यहाँ संख्या 1 है तो इसलिए ये +1, यहाँ पे संख्या 2 है इसलिए +2, यहाँ पे 3 है तो ये +3 हो गया। इस तरह ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। अब माइनस में कैसे आएगा? इसके लिए देखो, माइनस के लिए हमको जैसे अगर क्लोरीन ले लिया हमने, तो क्लोरीन का 17 होता है, तो इसका आप 2, 8 और 7 करिएगा। ये बाहर वाला नंबर जब भी आपका 4 से बड़ा हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3, अगर ये 4 आया तब +4, लेकिन अगर 4 से बड़ा हो गया तो 4 से जैसे ही 7 4 से बड़ा है ना, तो इसमें से हम लोग 8 घटा देते हैं। तो बताओ 7 में से अगर 8 घटाओगे तो कितना आएगा? तो अब इस केस में ऑक्सीकरण संख्या जो होगी आपकी वो -1 होगी। ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होगा, तो 8 का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, यानी ऑक्सीजन का निकालना है, तो 2 और 6। अब बताओ ये 6 4 से बड़ा है कि छोटा है? 4 से बड़ा है, तो 6 में से कितना घटा देंगे? 8, तो कितना आ जाएगा? -2। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 आ जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या होती होगी वो कितनी हो सकती है पता है? 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +4 हो सकती है, फिर 5 जैसे ही हुआ तो -3 होगी, 6 होगा तो -2 होगी, 7 होगा तो -1 होगी, और 8 होने पे तो 0 होती है। एक और तरीका है जिससे हम ऑक्सीकरण संख्या जल्दी से बिना निकाले हुए भी क्या कर सकते? पता कर सकते। अब जैसे समझिए, हमने आपसे कहा था कि एल्युमिनियम का निकालना है, सोडियम का निकालना है, कॉपर का निकालना है। ये एल्युमिनियम को जब आपने देखा होगा तो वो हमेशा Al+3 मिला होगा। सोडियम कहीं भी किसी भी यौगिक में देखोगे वो हमेशा 1+ के साथ मिलेगा। जैसे NaCl में देखिए Na+ और Cl-, है ना? जैसे यहीं पे Cl का भी ले लें तो Cl आपको हमेशा कैसे मिला है? Cl- में मिला है ना। इनका जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालने की जरूरत नहीं होगी, जबकि आपको ये पता होगा कि एल्युमिनियम का आयन रूप क्या होता है? +3, सोडियम का आयन रूप क्या होता है?
Na+ होता है ना, Na+Cl-, तो Na। कॉपर का क्या होता है लड़कों, Cu2+। कभी भी कॉपर आपको मिला होगा तो हमेशा Cu2+ पे मिला होगा। अब ये कक्षा 11 का है, आपका क्लास 11th का है। अगर इतनी पढ़ाई नहीं की होगी, कभी देखे ही नहीं हो कि 11 Al किस में आता है, +1 में आता है, +2 में आता है, +3 में आता है, जनरली किस में आता है, तो तुम नहीं बता सकते, फिर तुमको निकालना ही पड़ेगा। और Cl हमेशा किस में मिलेगा आपको, माइनस में। इसलिए आप क्या करेंगे, देखिए Al किस रूप में चेंज होता है, Al+3 में। ऑक्सीकरण संख्या की एक और परिभाषा होती है कि इसको जब हम आयंस में तोड़ते हैं तो जितना इसके ऊपर चार्ज लगा है वही इसकी क्या हो जाती है, यानी ऑक्सीकरण संख्या इसकी +3 होगी। सीधा सीधा जो बच्चे पढ़ाई ढंग से किए होते हैं उनको ये याद है, तो ये सीधा ही देख के बता रहे। जैसे पूछेंगे एल्युमिनियम, कहेंगे Al+3 मिलता था हमें, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +3 हो गई। जैसे ही सोडियम है, कहा Na+ मिलता था हमको, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। कॉपर देखते थे Cu2+ मिलता था हमेशा। जैसे CuSO4 अगर आप कभी देखे होंगे तो Cu2+ और SO4 2- होता था। तो Cu हमेशा किसमें मिला, 2+ में, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2। Cl किसमें मिलता है, माइनस में, तो Cl- है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। तो जितना चार्ज आपको किसी तत्व के ऊपर मिलता था वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। अब इसमें आपको ना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ना ही 8 से घटाना है, ना ही कुछ नहीं करना है। तो अगर ये चीज आपको याद हो गई तो ऑक्सीकरण संख्या भी याद हो गई। अब बात आई कि हमको नहीं याद, मान लो किसी व्यक्ति को जो है नहीं याद है, तो नहीं याद है तो जब आपको मिलता जाए इस तरह तो याद कर लो कि Al किस रूप में टूटता है, Al+3 में, इसलिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या +3। सीधा सीधा जितना यहाँ चार्ज होगा वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। लेकिन अपने मन से मत बनाने लगना कि Al+3 होता है और तुम कह दो Al+1 हो जाता है, ऐसे ये चीजें मत करना। जितने में ये टूटता है उतना सही सही याद करिए, तब इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है एकदम सही से निकल आएगा। समझ आए? तो इसमें निकालने की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपको ये धनायन और ऋणायन रूप याद है किसी तत्व के तो उसका आप ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हो। जैसे सल्फर है, सल्फर सल्फर बताओ किस चार्ज में मिला है और कितने में, हमेशा 2- में सल्फर आपको मिलेगा। समझे? सल्फर जो है हमेशा किस में मिला होगा, जब आप कक्षा 11 में पढ़ाई किए होगे तो 2- में मिला होगा। जब 2- में मिला है इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -2। इसको निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर निकालोगे भी सल्फर का तो देखो सल्फर का 16 होता है ना, तो 2, 8, 6 कितने से बड़ा है, 4 से बड़ा है ना, तो इसमें से क्या करोगे, 8 घटा दोगे, 6 में से 8 गया, -2 आ गया। तो देखो ऐसे डायरेक्ट भी याद आ जा रहा था कि सल्फर 2- मिलता है। अब ये सारी चीजें 11th की हैं, आपको 11th में याद रखना चाहिए था कि किस पे कितना चार्ज निकल रहा है, किस पे, तो तुरंत बता सकते थे कि सर ये तो 2- है तो इतने पे निकल रहा है, तो 2 इसकी क्या है, -2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। Mg जो है मैग्नीशियम, कभी भी मैग्नीशियम आपको आयन रूप में देखे होगे तो +2 में मिलेगा, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम आसानी से जो है हम लोग याद रखते हैं। बस ये आयन रूप याद होना चाहिए था। और अगर ये तब याद आया होगा जब आप कक्षा 11 में ऑक्सीकरण अपचयन वाला चैप्टर पढ़ रहे होगे, उसमें हम लोग इस तरह तोड़ते थे, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, तो वहां का याद होना चाहिए कौन प्लस में कौन माइनस में। तत्वों वाली समझ में आ गई ना कि तत्व की कैसे ऑक्सीकरण संख्या। दो तरीका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर या तो उनका आयन रूप याद हो, तो आयन रूप याद करना बड़ा आसान है, तुरंत तुरंत आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना। अगर हमको किसी यौगिक में तत्व का निकालना है, यौगिक में तत्व का, यौगिक में तत्व कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई भी हम यौगिक लेते हैं, जैसे कोई सिंपल यौगिक ले लिया हमने CH4, ये मेथेन है। अब इसमें हम कह दें कि ये जो कार्बन है CH4 में, इस कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालो। ऐसे क्वेश्चन पढ़े हो ना क्लास 11th में, इस CH4 में इस कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, देखो जिसकी निकालनी होती है उसको आप x मानते हैं, तो C का निकालना है तो C को क्या मान लिए, x। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 1, तो यहां पर 1 लिख दिए। लेकिन ये हाइड्रोजन कितना है, 4 है,
तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, और ऐड करने के बराबर किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। हमेशा किसी यौगिक में किसी एक तत्व की अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है हमें, तो हम क्या करते हैं, जिसकी निकालनी है उसको x मान लेते हैं, बाकी जितने हैं सबको लिख करके जितना होता है, जैसे h का 1 होता है लेकिन यहाँ h कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 से गुणा कर दिया और सबको जोड़ जोड़ के किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। अब देखिए x और 4 एकन्नम 4 बराबर 0, x की वैल्यू ये 4 इधर जाएगा, कितना आएगा, -4। तो CH4 में जो C की ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, -4 है। तो ये हो जाएगा इस तरह। और देखते हो जल्दी, एक और देख लेते हैं। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि और किसका बताया हूं, जैसे देखो NH3 है, NH3 में अगर हमें N का निकालना है तो N वाले को क्या मान लेंगे, X प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा, 1, कितना है 3 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया। अभी एक और होता है, देखो इधर जल्दी, किसका क्या बोल दो, NaCl में, NaCl में किसकी निकालें, NaCl में अगर Na की निकालनी है तो इसको x मान लो, प्लस Cl का कितना होता है, Cl माइनस पढ़ते हो हमेशा ना, तो -1 बराबर 0, x प्लस माइनस बराबर 0, इसको इधर ले जाओगे कितना आएगा, प्लस। तो Na की जो है ऑक्सीकरण संख्या आपकी +1 आ जाएगी NaCl के अंदर। तो इस तरह यौगिकों की निकालते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा हमारी, कभी भी यौगिक, कुछ यौगिक आपके आयंस वाले होंगे, कौन से होंगे, आयन वाले, जैसे NH4 प्लस में निकालना है और N में निकालना है। देखिए ये जो यौगिक है ये उदासीन है, वैद्युत उदासीन है, इन पर कोई चार्ज नहीं, तो जब कोई चार्ज नहीं तो इसको किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर। ये वाले आपके आयन है, ये क्या है, धनायन है, प्लस चार्ज है इस पे। इसका जब निकालना होगा तो नाइट्रोजन का निकालना है तो इसको x मान लेंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हैं, 4 है, और बराबर 0 के नहीं रखेंगे। जब किसी यौगिक पर कोई चार्ज होता है, यानी आयन होगा, प्लस माइनस में चार्ज होगा, तो हम 0 ना रख के यही चार्ज रख देते। कितना चार्ज है यहाँ, +1, तो इसको किसके बराबर रख देंगे, +1 के। तो x और +4 बराबर 1, प्लस का 1, तो x की वैल्यू ये 4 कहाँ जाएगा, इधर, तो +1 - 4 बराबर कितना आ जाएगा, -3। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -3। तो यही दोनों रूल है, किसी भी यौगिक में किसी तत्व का हमें निकालना हो तो उस तत्व को x मान के बाकी सबका लिख देंगे और बराबर कब कर देंगे, 0, जब ये उदासीन होगा, यानी इसके ऊपर चार्ज नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, जैसे प्लस आ गया, प्लस आ सकता है, +2 आ सकता है, +3 आएगा, तो यहाँ पे प्लस, +2, +3 रख देंगे। अगर यहाँ माइनस आता है तो यहाँ पे कितना रख देंगे, माइनस। जितना इस पे चार्ज आएगा उसके बराबर उधर हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे।